नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। कांवड़ यात्रा सावन मास के दौरान आयोजित होने वाली एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों में से एक है। यह यात्रा भगवान शिव के भक्तों द्वारा की जाती है, जिन्हें कांवड़िए कहा जाता है। कांवड़िए हरिद्वार, गंगोत्री समेत अन्य पवित्र स्थानों से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य तक पैदल यात्रा करते हैं। इस जल को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ये यात्रा आस्था, भक्ति और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। हालांकि हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल में कांवड़ यात्रा को लेकर कई विवाद भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि योगी सरकार कांवड़ियों को गुंडागर्दी का लाइसेंस दे रही है, जिसके कारण दुकानों पर अराजकता और असामाजिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही कुछ हिंदू संगठनों पर सिस्टम की चुप्पी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल के वर्षों में कांवड़ के दौरान कुछ घटनाओं ने सुर्खियां बटोरी और आम जनता ने कांवड़ियों पर गुंडागर्दी करने के आरोप लगाए। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक एक्स पोस्ट में दावा किया गया है कि कांवड़िए हर साल उत्पात मचाते हैं और योगी सरकार ने उन्हें गुंडागर्दी, लूटमार, गाड़ियों की तोड़फोड़ और ढाबे में तोड़फोड़ करने की खुली छूट दे रखी है और कांवड़ियों को धर्म के भेष में छुपाकर गुंडे करार दिया गया है। इसी के साथ उत्तराखंड सरकार पर भी सवाल उठाए गए। इन आरोपों के पीछे कुछ बड़ी और गंभीर घटनाएं भी शामिल हैं। मसलन कुछ जगहों पर कांवड़ियों द्वारा दुकानों पर तोड़फोड़, ढाबों पर विवाद और स्थानीय लोगों के साथ झगड़ों की खबरें आई हैं। खासकर मांस और शराब की दुकानों को लेकर विवाद की खबरें सुर्खियों में रही हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान मांस की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है, जिसे कुछ लोग धार्मिक आधार पर पक्षपातपूर्ण मानते हैं। इसको लेकर दावा किया गया है कि यह नीति फूट डालो और राज करो की रणनीति का हिस्सा है। वहीं यूपी भाजपा चीफ भूपेंद्र सिंह चौधरी ने दावा किया है कि पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार में कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी जाती थी और श्रद्धालुओं को परेशान किया जाता था, जबकि योगी सरकार ने इसे शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाया है। हालांकि विपक्षी दलों और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि सरकार का यह रवैया एक धर्म समुदाय को खुश करने की कोशिश है। इससे सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। कांवड़ यात्रा के दौरान हिंदू युवा वाहिनी और राष्ट्रीय भगवा फोर्स की सक्रियता भी चर्चा में रही है। इन संगठनों पर आरोप है कि ये कांवड़ियों के साथ मिलकर असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। बता दें कि 2017 में एक समाचार रिपोर्ट में बताया गया था कि योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद कई स्वघोषित हिंदू रक्षक दल सक्रिय हो गए हैं। इनमें कुछ संगठनों के पास हथियार जैसे तलवार और भाले होने की बात भी सामने आई है। हिंदू युवा वाहिनी, जिसकी स्थापना स्वयं योगी आदित्यनाथ ने 2002 में की थी, जिसको 2022 में भंग कर दिया गया था, लेकिन इसके पुनर्गठन और नए नाम के साथ फिर से सक्रिय होने की खबरें हैं। इन संगठनों पर आरोप है कि वे कांवड़ यात्रा के दौरान अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं और स्थानीय स्तर पर विवाद पैदा करते हैं। हालांकि इन संगठनों के नेताओं का दावा है कि वे हिंदू समाज की रक्षा के लिए काम करते हैं और विवादों से उनका कोई संबंध नहीं। कांवड़ यात्रा के दौरान होने वाली अराजकता और हिंदू संगठनों की गतिविधियों पर सिस्टम की चुप्पी को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं और शासन और प्रशासन आंख पर काली पट्टी बांधे हुए है और कांवड़ियों की गुंडागर्दी पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। कुछ लोग यह भी आरोप लगाते हैं कि योगी सरकार का रवैया एक विशेष समुदाय के प्रति पक्षपातपूर्ण है, जिसके कारण अन्य समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। हालांकि आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पुलिस और प्रशासन ने कई मौके पर कांवड़ यात्रा के दौरान होने वाली अराजकता पर कार्रवाई की है। बता दें कि 2015 में कानपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद पुलिस ने 31 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था, जिन्हें बाद में सरकार ने वापस लेने का फैसला किया। इसके अलावा कांवड़ को खंडित करने की घटनाओं पर सख्ती बरतने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि ये कार्रवाई नाकाफी है और सिस्टम को और सख्ती से काम करना चाहिए। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा और उससे जुड़े विवादों का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी गहरा पड़ता है। वहीं कांवड़ यात्रा एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों में से एक है जो लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस बीच कांवड़ियों पर गुंडागर्दी के आरोप और हिंदू संगठनों पर सिस्टम की कथित चुप्पी को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इन मुद्दों को सुलझाने के लिए निष्पक्ष जांच और सख्त कानून कार्रवाई और सामाजिक जागरूकता की जरूरत है। कांवड़ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजनों को शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बनाए रखने के लिए सरकार, प्रशासन और समाज को मिलकर काम करना होगा। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और अतिशयोक्तिपूर्ण दावों पर भी लगाम लगाने की जरूरत है, ताकि धार्मिक भावनाएं आहत न हो और सामाजिक सौहार्द बना रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4PM यूपी को। धन्यवाद।